Hello students, today we will start our 7th chapter Weather, Climate and Adaptation of Animal to Climate, Class 7th NCERT Science. Chapter 7th Weather, Climate and Adaptations of Animals to Climate. Do you remember the things that you were asked to pack when you were heading for a hill station? जब आप हिल स्टेशन के लिए जा रहे होते हैं तो आपको याद होगा कि आपको क्या क्या चीज़ें ले जाने के लिए जो है याद दिलाया जाता है. व्हेन द स्काई इज़ क्लाउडी, और जब जो स्काई है वो क्लाउडी होता है. योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू कैरी एन अम्ब्रेला, तो आपके पेरेंट्स आपको जो हैं कहते हैं कि आप अपने साथ जो है अम्ब्रेला रखिए. हैव यू हर्ड एल्डर इन योर फैमिली डिस्कस द वेदर बिफोर प्लानिंग ए फैमिली फंक्शन, और अगर आपके घर में कोई फैमिली फंक्शन जब होने वाला होता है तो उससे पहले भी जो है वेदर की बात की जाती है कि उस समय वेदर कैसा होगा. यू मस्ट हैव आल्सो हर्ड द एक्सपर्ट डिस्कसिंग द वेदर बिफोर स्टार्ट द गेम, और आपने ये भी सुना होगा कि जब भी कोई गेम वगैरह स्टार्ट हो रहा होता है तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो उस समय वेदर उसके पहले जो है वेदर को डिस्कस करते हैं. हैव यू एवर वंडर्ड वाई, क्या आपने ऐसा कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है. द वेदर में हैव ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द गेम, जो वेदर है वो हमारे गेम वगैरह में बहुत ही ज़्यादा जो है प्रभाव डालता है. इट हैज़ ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन आवर लाइफ्स, और ये जो वेदर है हमारी लाइफ्स में भी इसका जो है बहुत ज़्यादा जो है प्रभाव पड़ता है. मेनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज़ आर प्लान बेस्ड ऑन द वेदर प्रेडिक्टेड फॉर दैट डे, जो हमारी डेली की जो भी हम एक्टिविटीज़ काम करते हैं वो भी जो है किस पे बेस्ड होती हैं, हमारे वेदर पे के हिसाब से हम लोग उसको जो वेदर प्रेडिक्ट किया जाता है हर दिन का कि कैसा वेदर होगा उसकी पहले से जो है प्रेडिक्ट कर लिया जाता है. प्रेडिक्ट मतलब पहले से उसकी जानकारी होना, और उसी हिसाब से हम अपनी डेली की जो एक्टिविटी है वो प्लान करते हैं. देयर आर डेली रिपोर्ट्स ऑफ द वेदर ऑन द टेलीविज़न एंड रेडियो एंड इन द न्यूज़पेपर. अब ये जो वेदर की जो है डेली की रिपोर्ट हमारी टेलीविज़न में, रेडियो में और हमारे जो न्यूज़पेपर हैं उनमें जो है ये आती हैं. बट डू यू नो व्हाट इज़ वेदर इज़ रियली, पर क्या पता है आपको ये जो वेदर है ये वास्तव में क्या होता है. तो अब इस चैप्टर में हम लोग वेदर और क्लाइमेट के बारे में जो है डिस्कस करेंगे. वी विल आल्सो सी हाउ डिफरेंट फॉर्म ऑफ द लाइफ आर अडॉप्ट टू द क्लाइमेट ऑफ देयर हैबिटेट, और कह रहा है कि वी विल आल्सो सी, और हम ये भी देखेंगे हाउ डिफरेंट फॉर्म ऑफ द लाइफ आर अडॉप्ट टू क्लाइमेट ऑफ देयर हैबिटेट, मतलब वो जो है जो उनका हैबिटेट होता है उसमें वो किस तरह से अडॉप्ट करती हैं क्लाइमेट को. तो अब जो है सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है वेदर के बारे में देखेंगे कि वेदर क्या है. तो इन फिगर 7.1 ए सैम्पल ऑफ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर इज़ गिवन. अब यहाँ पे एक फिगर ऊपर यहाँ पे ये वाला दिया हुआ है जो आप लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो एक आपकी बुक में यहाँ पे दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें कि सैंपल है, ये एक तरह का सैंपल ऑफ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम ए न्यूज़पेपर इज़ गिवन. वी फाइंड दैट द डेली वेदर रिपोर्ट कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स. अब जो पूरे दिन के जो हमारे 24 घंटे होते हैं उसकी जो टेम्परेचर है पूरे दिन का 24 घंटे का, ह्यूमिडिटी कैसी है, रेनफॉल कैसी है, उसके बारे में डेली का जो वेदर हमको बताया जाता है उसमें इन सब चीज़ों की जानकारी दी जाती है. इट आल्सो प्रेडिक्ट द वेदर फॉर ए डे. ह्यूमिडिटी एज यू माइट नो इज़ ए मेजर ऑफ द मॉइस्चर इन द एयर. कह रहा है कि इट इज़ आल्सो प्रेडिक्ट द वेदर, इससे जो है हम लोग वेदर के बारे में पहले से जानकारी लगा लेते हैं कि उस दिन का टेम्परेचर कैसा होगा, ह्यूमिडिटी कैसी होगी, रेनफॉल कैसा होगा. और जो है आपको पता होगा कि ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि मॉइस्चरिंग एयर, एयर में कितनी मॉइस्चर है उसको हम लोग जो है ह्यूमिडिटी कहते हैं. अब इसके आगे हम देखेंगे यहाँ पे ये जो आपने अभी देखा कि एक पेपर कटिंग बताई गई है जैसा कि डेली जो है सनसेट, सनराइज़
और मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है, ये हम लोग डेली पेपर में देखते हैं। ए सैम्पल ऑफ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम ए न्यूज़पेपर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ये ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है, द वेदर रिपोर्ट आर प्रिपेयर्ड बाय द मेट्रोलॉजिकल department of the government. This department collect data on temperature, wind, etc. and makes the weather prediction. अब जो है वेदर की जो रिपोर्ट है वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा जो है कलेक्ट की जाती है, जिसमें कि विंड, टेम्परेचर वगैरह के बारे में पहले से जानकारी दी जाती है। अब हमारे यहाँ पे जो 7.1 एक्टिविटी है, इसमें कह रहा है कट आउट द वेदर रिपोर्ट ऑफ द लास्ट वीक फॉर एनी न्यूज़पेपर। किसी भी न्यूज़पेपर से आपको पूरे एक वीक की जो वेदर रिपोर्ट है वो कट करनी है। इफ़ यू डोंट गेट न्यूज़पेपर, और अगर आपके पास न्यूज़पेपर कह रहा नहीं है तो किसी भी फ्रेंड या फिर अपने जो नेबर किसी से लेके उसमें जो है आप उसको कट कर सकते हैं। यू कैन आल्सो कलेक्ट वेदर रिपोर्ट फ्रॉम लाइब्रेरी, और इसको जो है आप अगर नहीं आपको कहीं से मिल रही है तो इसको आप लाइब्रेरी से भी कलेक्ट कर सकते हैं, और इन सबको लेके उसको आपको कट करना है और किसी वाइट शीट में या चार्ट में जो कि उसको पेस्ट कर देना है। अब नाउ रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट कलेक्टेड बाय यू, और आपने ये जो न्यूज़ पेपर से जो कटिंग करी है उसमें से आपको सारी जानकारी लेनी है और उसको जो है कॉलम में फिल करना है, जो कि आपको यहाँ पे नेक्स्ट पेज में आपकी बुक में ये टेबल 7.1 दिया हुआ है। इसमें डेट के साथ आप देख रहे हैं, यहाँ पे डेट दी हुई है, मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे, फिर मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी जो है मिनिमम कितनी है, मैक्सिमम कितनी है, और अगर रेनफॉल है तो वो कितना है। तो अब डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो पहला आप देख रहे हैं एक डेट दी हुई है 23/8/6, ये जो है अगस्त महीने की जो है 2006 की जो रिपोर्ट दी हुई है। इसमें एक जो है आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे दे दिया गया है मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम ह्यूमिडिटी, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी, तो यहाँ पे ये जानकारी के लिए दे दी है। उसी तरह आप लोग किसी भी डेट का जो है मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, मिनिमम टेम्परेचर कितना है और ह्यूमिडिटी कितनी है, ये सब आप वहाँ का जो है पता लगा सकते हैं। अब रेनफॉल जो ये वाला जो कॉलम है, यहाँ पे रेनफॉल तो डेली होती नहीं है, तो अगर रेनफॉल है तो वो इस वाले रेनफॉल वाले कॉलम में हम लोग फिल करेंगे, अदरवाइज इसको नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये वाली टेबल जो है एक्टिविटी में हम लोग करेंगे। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लू बॉक्स में रेनफॉल इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। रेनफॉल को जो है किस एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो है जो मेज़र करते हैं, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, रेन गेज के नाम से जानते हैं। इट इज़ बेसिकली ए मेजरिंग सिलेंडर विथ ए फनल ऑन द टॉप टू कलेक्ट द रेन वाटर। ये एक तरह का जो है सिलेंडर जैसा होता है जिसमें ऊपर जो है फनल लगी होती है, जिसमें कि रेन वाटर को जो है कलेक्ट किया जाता है। डू ऑल द 7 डे हैव द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, कह रहा है जितने हमारे पूरे से 7 दिन होते हैं उसमें मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर क्या बिल्कुल एक सा होता है, ह्यूमिडिटी सेम होती है या फिर रेनफॉल सेम होती है। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड मे बी सेम और some of the day, however all the parameter are not the same on the 2 days। अब ये जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर है ये जो है सेम नहीं होता है, कभी कभी सेम हो भी सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सेम हो। ओवर ए वीक देयर मे बी कंसीडर्ड वेरिएशन, और पूरे हम अगर वीक का देखेंगे तो इसमें हमको जो है वेरिएशन मतलब अलग अलग दिखाई देगा। कभी मैक्सिमम टेम्परेचर अलग है किसी दिन का तो दूसरे दिन का अलग हो सकता है। तो अब यहाँ पे हमारी जो है एक डेफिनेशन दी गई है, यहाँ पे देख रहे हैं आप ये क्या दिया हुआ है, द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा इज कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस। मतलब किसी भी प्लेस का जो है वेदर क्या है उसको बताया गया है। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की जो डे टू डे कंडीशन है किसी भी प्लेस की, और उसको विथ रिस्पेक्ट टू उसकी जो किस उसमें देखेंगे कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कितनी कैसी है, रेनफॉल वहाँ का जो है वो कैसा है,
उसको सब मिला के जो है वेदर एट दैट प्लेस उसको बोला जाएगा द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर। अब यहाँ पे जितने भी हम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या फिर हम और जो दूसरे फैक्टर की बात कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ द वेदर। वो जो है किसी भी वेदर के जो है एलिमेंट होते हैं। द वेदर ऑफ ए प्लेस चेंज डे आफ्टर डे। अब जो वेदर है वो हर एक दिन जो है बदलता है एंड और वीक आफ्टर वीक, और उसी तरह से हर वीक में भी चेंज होता है। दैट इज़ वाई वी ऑफन से टुडेज वेदर इज़ टू ह्यूमिड। इसीलिए कभी कभी हम ऐसा कहते हैं कि आज का जो वेदर है वो ह्यूमिड है, और द वेदर वॉज वार्म लास्ट वीक, और जो लास्ट वीक था वो हमारा जो वेदर था वो बहुत वार्म था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो हर दिन का जो वेदर है वो सेम नहीं रहता है, जो वीक का भी है वो भी चेंज होता रहता है। द वेदर इज़ सच ए कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो वेदर है ये बहुत ही जो है कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, मतलब ये जो है सिंपल नहीं है। दैट इज कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसको हम इसलिए कहते हैं कॉम्प्लेक्स फिनोमिना क्योंकि ये जो है इट कैन वेरी, मतलब ये चेंज हो सकता है ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत थोड़े समय में ही ये चेंज हो जाता है। इट कैन हैपन समटाइम्स इट इज़ सनी इन द मॉर्निंग। ऐसा कभी कभी होता है कि सुबह के समय जो है वो धूप निकली हो बट सडनली क्लाउड्स अपीयर, पर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि तुरंत ही जो है क्लाउड्स दिखने लगते हैं। नॉएवर एंड इट स्टार्ट रेनिंग हैवली, और कभी कभी जो है फिर एकदम अचानक बारिश भी होने लगती है। और हैवी रेन में वैनिश इन ए मैटर ऑफ मिनट, और एक ही मिनट में जो बारिश हो रही थी वो जो है ख़त्म हो जाती है। एंड गिव वे टू ब्राइट सनलाइट, और फिर से जो है सनलाइट हमको दिखने लगती है। यू मस्ट हैव हैड सेवरल सच एक्सपीरियंस। आपने जो भी बताया हमने कि किस तरह से जो वेदर चेंज होता है, आपने कभी कभी एक्सपीरियंस भी किया होगा। ट्राई टू रिकॉल एनी सच एक्सपीरियंस एंड शेयर विथ योर फ्रेंड, और जो है इस तरह का एक्सपीरियंस आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। सिंस वेदर इज सच ए कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, इसलिए वेदर को जो है हम लोग कॉम्प्लेक्स फिनोमिना कहते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू प्रिडिक्ट, और मतलब एकदम से चेंज होता है। कभी सन जो है सनलाइट जो है ज़्यादा हमको दिख रही है और सनसाइन है, कभी जो है बारिश होने लगती है, कभी जो है ह्यूमिडिटी हो जाती है। तो इस तरह से कभी हैवी रेनफॉल होने लगती है। तो जो ये अचानक से जो वेदर चेंज हो रहा है तो इसको जो है प्रिडिक्ट करना, मतलब पहले से लगाना जो है अंदाज लगाना इसका बहुत कठिन हो जाता है। लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो विच शोज द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग 3 अगस्त 2006 टू 9 अगस्त 2006 एट शिलोंग मेघालय। तो कह रहा है यहाँ पे जो आगे 7.2 फिगर में जो है मैक्सिमम टेम्परेचर दिया हुआ है, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं टेबल में, यहाँ पे इस टेबल में जो है मैक्सिमम टेम्परेचर दिया हुआ है डेट वाइज 3 अगस्त 4 अगस्त, इस तरह से यहाँ पे अलग अलग जो है टेम्परेचर दिए हुए हैं, जिसका कि यहाँ पे जो है ग्राफ में जो है इसको रिप्रेजेंट किया गया है। As it is clear from any weather report the maximum and minimum temperature as recorded every day। तो इस तरह से हम देखते हैं किसी भी वेदर रिपोर्ट में कि जो उसको उस समय जो उसका मैक्सिमम और मिनिमम जो वेदर है वो हम रिकॉर्ड करते हैं। डू यू नो हाउ दिस टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड, और जो ये मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर जो है किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है, ये आप लोगों ने चैप्टर 4 में जो है पढ़ा था। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इन चैप्टर 4 यू हैव लर्न दैट देयर आर स्पेशल थर्मामीटर फॉर दिस पर्पस। और चैप्टर 4 में स्पेशल थर्मामीटर के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, जिसको कि हम लोग मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर के नाम से जानते हैं। कैन यू गेस व्हेन ड्यूरिंग द डे वी हैव द मैक्सिमम एंड व्हेन द मिनिमम। क्या हम गैस लगा सकते हैं कि दिन में कब मैक्सिमम टेम्परेचर होता है और कब मिनिमम होता है। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे ऑकर्स जनरली इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून के समय जो है जनरली जो है मैक्सिमम टेम्परेचर मेजर किया जाता है, वाइल द मिनिमम टेम्परेचर ऑकर्स जनरली इन द अर्ली मॉर्निंग। और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो अर्ली मॉर्निंग में रिकॉर्ड किया जाता है। कैन यू नो अंडरस्टैंड वाई इन समर वी फील सो मेजरेबल इन द आफ्टरनून एंड कंपैरेटिवली कंफर्टेबल अर्ली इन द मॉर्निंग। और इसीलिए जो गर्मियों के दिनों में जो है मॉर्निंग में जो है हम लोग जो है कंफर्टेबल फील करते हैं, और आफ्टरनून के समय जो है हम लोगों को बहुत ही गर्मी फील होती है और जो है हम लोग अच्छा फील नहीं करते हैं। अब यहाँ पे आप ब्लू टेबल देख रहे हैं,
इसमें जो है क्या बताया गया है, ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाय द सन। अब जितने भी चेंजेस वेदर में हो रहे हैं वो किसके द्वारा होते हैं, सन के द्वारा। सन इज ए ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस एट वेरी हाई टेम्परेचर। सन जो है बहुत ही जो है बड़ा स्फीयर है जिसमें कि बहुत ही जो है हॉट गैसेस होती हैं एंड वेरी हाई टेम्परेचर, और इसका जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई होता है। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अस इज़ वेरी लार्ज, और यहाँ से जो सन की डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। इवन देन एनर्जी सेंट यू बाय द सन इज़ सो ह्यूज दैट इट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल हीट एंड लाइट। लेकिन फिर भी इतना दूर होने के बाद सन से जो हमारे पास जो हीट और लाइट पहुंचती है वो हमको लाइट और हीट जो है सफिशेंट अमाउंट में देती है। सो द सन इज़ प्राइमरी सोर्स ऑफ द एनर्जी। इसलिए जो सन है वो हमारी जो प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का। दैट कॉज चेंजेस इन वेदर, जिसके कारण कि वेदर चेंज होता है। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होती है और रिफ्लेक्ट होती है अर्थ की सरफेस द्वारा। ओशन एंड द एटमॉस्फेयर प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द वेदर एट एनी प्लेस। अब ये जो ओशन एंड द एटमॉस्फेयर, जो ओशियन है और जो एटमॉस्फेयर है वो जो है प्ले इम्पॉर्टेंट रोल, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन डिटरमाइनिंग द वेदर एट एनी प्लेस, किसी भी जगह का वेदर जानने के लिए। इफ़ यू लिव नियर द सी, अगर आप किसी सी के पास में रह रहे हैं, यू वुड हैव रियलाइज दैट द वेदर एट योर प्लेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट प्लेस इन द डेजर्ट। तो उस जगह का जो वेदर है वो डेजर्ट के पास या फिर माउंटेन के पास के वेदर से बिल्कुल अलग होगा। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं व्हाट अबाउट द टाइम्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट। आप कह रहे हैं कि सनराइज और सनसेट का क्या टाइम होता है। यू नो दैट इन विंटर इट बिकम्स डार्क अर्ली एंड यू डोंट गेट मच टाइम टू प्ले। सर्दियों के दिनों में जो है जल्दी से जो है अंधेरा हो जाता है और आपको खेल के लिए जो है ज़्यादा समय नहीं मिलता है। आर द डेज शॉर्टर इन विंटर, जो विंटर के समय है क्या वो दिन हमारे जो है छोटे होते हैं समर के कंपैरिजन में। ट्राई टू फाइंड इट आउट योर सेल्फ बाई कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर। कह रहा है जो हमारे इस चैप्टर के एंड में जो प्रोजेक्ट दिया है उसको कंप्लीट करके इस बात का आप पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हम जो है 7.2 आप देख रहे हैं, क्लाइमेट के बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। मेट्रोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे, जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं वो हर दिन का जो है वेदर रिकॉर्ड करते हैं। द रिकॉर्ड्स ऑफ वेदर हैव बीन प्रिजर्व फॉर पास्ट सेवरल डिकेड्स, और ये जो रिकॉर्ड टेम्परेचर है वो बहुत दिनों तक जो है उसको जो है प्रिजर्व करके रखा जाता है। दिस हेल्प अस टू डिटरमाइन द वेदर पैटर्न एट ए प्लेस, और इसी से ये जो प्रिजर्व किया जाता है इसी हिसाब से हम लोग जो है किसी भी जगह का वेदर का पैटर्न का पता लगा सकते हैं। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम सेज 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। अब किसी भी जगह की अगर हम क्लाइमेट की बात करें, द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम, इसको किसी भी जगह का क्लाइमेट जानने के लिए उसको हमें लगभग 25 ईयर्स तक वहाँ का जो है वेदर पैटर्न देखना होता है, और उसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। इफ़ वी फाइंड दैट द टेम्परेचर एट ए प्लेस इज़ हाई मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर हम किसी जगह का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा समय तक जो है ज़्यादा है, देन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज़ हॉट, तो हम कहेंगे कि उस जगह का जो क्लाइमेट है वो हॉट है। इफ़ देयर इज़ आल्सो हैवी रेनफॉल ऑन मोस्ट ऑफ द डे इन द सेम प्लेस, और उसी प्लेस में जहाँ का जो टेम्परेचर है वो हॉट है और वहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर रेनफॉल भी होती है, देन वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज़ हॉट एंड वेट, तो हम कहेंगे कि फिर ऐसी जगह का जो क्लाइमेट है हॉट तो था ही, अब उसको जो है हम उसका क्या बोलेंगे कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट और वेट दोनों है। इन टेबल 7.2 एंड 7.3 वी हैव गिवन द क्लाइमेट कंडीशन एट 2 प्लेसेस। यहाँ पे नीचे जो है 2 टेबल दी गई हैं जिसमें कि 2 जगह का जो है क्लाइमेट कंडीशन बताई गई है। द मीन टेम्परेचर ऑफ ए गिवन मंथ इज़ फाउंड इन 2 स्टेप्स। अब यहाँ पे जो आप ये टेबल देख रहे हैं 7.2 और 7.3, इस टेबल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है मंथ दिए गए हैं
फिर यहाँ पे मीन टेम्परेचर और मीन टोटल रेनफॉल दिया गया है। ये जो फर्स्ट वाला जो हमारा 7.2 है, इसमें जो है श्रीनगर का दिया गया है, और 7.3 में जो है त्रिवंतपुरम का दिया हुआ है जो कि केरला का है। तो इसमें जो है यहाँ पे बता रहा है कि इन टेबल 7.2 एंड 7.3 वी गिवन द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ 2 प्लेस इन इंडिया। अब यहाँ पे इंडिया की 2 प्लेस की अभी टेबल में जो है हमको दी गई है। इसमें जो है मीन टेम्परेचर और मीन रेनफॉल की बात की गई है। तो मीन टेम्परेचर क्या है? द मीन टेम्परेचर फॉर ए गिवन मंथ इज फाउंड इन 2 स्टेप। कह रहा है कि ये जो मीन टेम्परेचर है किसी भी मंथ का, उसको जो है हम 2 स्टेप्स में देख सकते हैं। फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ। पहले जो है पहले वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, पूरे महीने की जो है उसका हम एवरेज निकाल लेंगे उसके टेम्परेचर का। और फिर सेकेंड वाले में हम क्या करेंगे, सेकेंड वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर ओवर मेनी ईयर्स। और फिर हम सेकेंड वाले में क्या करेंगे, बहुत सालों का जो है हम उसका जो है एवरेज निकालेंगे। तो इस 2 तरह से जो है हम मीन टेम्परेचर को निकाल सकते हैं। दैट गिव्स द मीन टेम्परेचर, जिससे कि आपको जो है उस जगह के मीन टेम्परेचर का पता चलता है। द 2 प्लेसेस आर श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर एंड त्रिवंतपुरम इन केरला। और ये जो 2 प्लेसेस का यहाँ पे हमें जो है यहाँ पे टेबल दी गई है, जिसमें कि मीन टेम्परेचर, मैक्सिमम एंड मिनिमम और रेनफॉल जो है बताया गया है। अब इसके आगे हम देखेंगे, बाय लुकिंग एट टेबल 7.2 एंड 7.3 वी कैन इजली सी द डिफरेंस इन द क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड केरला। अब अगर हम इन 2 टेबल को ध्यान से देखें तो इसमें जम्मू एंड कश्मीर और केरला में जो है उसमें जो है हमको डिफरेंस दिखाई देता है। वी कैन सी दैट केरला इज़ वेरी हॉट। तो हम इसको देख के हम कह सकते हैं जो केरला जो है वो जो है वेरी हॉट एंड वेट है इन कंपैरिजन टू जम्मू एंड कश्मीर, विच हैज़ ए मॉडरेटरी हॉट। जो कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो केरला के कंपैरिजन में उतना जो है हॉट नहीं है। सिमिलर डेटा फॉर द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, और उसी तरह का सिमिलर जो है डेटा हम वेस्टर्न रीजन का भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल राजस्थान विल शो दैट द टेम्परेचर इज़ हाई। राजस्थान में जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई होता है ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द ईयर, बट ड्यूरिंग द विंटर विच लास्ट ओनली फॉर ए फ्यू मंथ द टेम्परेचर इज़ क्वाइट लो। लेकिन लास्ट में क्या हो जाता है, उसका टेम्परेचर जो है क्वाइट जो है थोड़ा कम हो जाता है। दिस रीजन रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल, और यहाँ पे जो है रेनफॉल बहुत कम होती है। दिस इज़ द टिपिकल डेजर्ट्स क्लाइमेट, और इसको हम लोग जो है टाइपिकल डेजर्ट्स क्लाइमेट कहते हैं। इट इज़ हॉट एंड ड्राई, और ये जो है इसको यहाँ पे जो है ज़्यादा बारिश रेनफॉल नहीं होती है और हॉट रहता है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, हॉट एंड ड्राई। द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फॉर मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है वहाँ पे जो ज़्यादातर जगह में पूरे साल जो है रेनफॉल होती है। देयरफॉर वी कैन से द क्लाइमेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इज़ वेट, और इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वहाँ का जो नॉर्थ ईस्ट का जो क्लाइमेट है वो वेट होता है। तो अभी जो है हम लोग यहीं तक आज डिस्कस करेंगे, और इसके आगे का जो भी पोर्शन है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैप्टर को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा, और अगर कुछ किसी भी पॉइंट में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप वो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।